कई सारी मार्केट्स देखते हैं, सब्जियों की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, ज्वेलरीज की मार्केट, फास्ट फूड, स्टॉक मार्केट और इसके अलावा भी कई सारी। पर क्या आपने कभी मार्केट स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की है? या फिर क्या आपको पता है कि मार्केट के भी 4 कैटेगरीज होते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए आज जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये समझने में मदद करता है कि एक स्पेसिफिक मार्केट या इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसे होता है और कस्टमर को किस किस तरह की चॉइसेस मिलती हैं। नॉट जस्ट दिस, बल्कि ऐसे कई सारे फैक्टर्स हम मार्केट स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सेलर्स, ये देखता है कि कितनी कंपनीज या बिजनेसेस मार्केट में हैं जो एक ही प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच रही हैं। क्या उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के लिए कम सेलर्स हैं या ऑलरेडी कई सारी कंपनीज उसमें बिजनेस कर रही हैं। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में पता चलता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये देखता है कि मार्केट में बेचे जा रहे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कितनी वेराइटीज हैं, मतलब क्या अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में सेल किया जा रहा है। थर्ड, हमें मार्केट की एंट्री और एग्जिट बैरियर के बारे में समझ आता है। ये देखता है कि नई कंपनीज को मार्केट में आने और एग्जिस्टिंग कंपनीज को मार्केट से निकालने में कितनी मुश्किल होती है। इसमें बेसिकली ये पता चलता है कि एंट्री बैरियर्स जैसे हाई स्टार्टअप कॉस्ट या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन ये इस मार्केट में कम है या ज़्यादा है। और लास्ट हमें प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में भी पता चलता है। ये वो देखता है कि प्राइसेस कैसे डिटर्मिन होते हैं। क्या प्राइसेस कंपनीज द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं या फिर प्राइसेस मार्केट फोर्सेस जैसे कि सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस से रेगुलेट होते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करने से हमें ये सब कुछ पता चलता है। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट के भी कई टाइप्स होते हैं। हम मार्केट को 4 टाइप्स में बांट सकते हैं: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स, मोनोपोली मार्केट्स, ओलिगोपोली मार्केट्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट्स। एक बार आप मार्केट के स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर लो तो आप इजीली किसी भी मार्केट को ऊपर बताई गई 4 कैटेगरीज में डाल सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये 4 कैटेगरीज समझनी होंगी। पहला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इस मार्केट को गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में काफ़ी चीज़ें आइडियल या सॉर्टेड होती हैं। ये मार्केट में किसी एक की मोनोपोली नहीं होती। मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं। एंट्री और एग्जिट में कोई बैरियर नहीं होता, प्राइसेस भी सिमिलर होते हैं। इट्स लाइक कई सारे स्मॉल बिजनेसेस जो एक ही तरह का प्रोडक्ट सिमिलर प्राइस पे बेच रही हैं। इसका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल मार्केट्स। मंडीज में कई अलग अलग फार्मर्स होते हैं जो अपनी क्रॉप्स को बेचते हैं। यहाँ पर हर एक का प्रोड्यूस और प्राइस सिमिलर होता है। प्राइसेस डिटर्मिन होते हैं मार्केट फोर्सेस यानी सप्लाई और डिमांड के थ्रू। किसी भी एक फार्मर या व्यापारी का इन्फ्लुएंस मार्केट पर नहीं होता। फिर दूसरी कैटेगरी होती है मोनोपोली मार्केट। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ एक कंपनी या ब्रांड मार्केट में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर होती है, मतलब उसी की मोनोपोली चलती है। ये प्लेयर दूसरों को डोमिनेट करता है और इसलिए उसके सामने कंपटीशन कम होता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का डोमिनेंस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में हम सबको पता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इतना पॉपुलर है कि लगभग हर कंप्यूटर या लैपटॉप में आजकल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में IRCTC की मोनोपोली भी यहाँ एक एग्जाम्पल है। थर्ड कैटेगरी है ओलिगोपोली मार्केट। यहाँ कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, लेकिन मार्केट में इनसिग्निफिकेंट प्लेयर्स के अलावा और कोई लोग नहीं होते। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बड़ा एग्जाम्पल है ओलिगोपोली मार्केट का। इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इन कंपनीज के बीच कंपेटिटिव प्राइसिंग और ऑफर्स को लेकर कंपटीशन होता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में इन्हीं की डोमिनेंस रहती है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनीज लाइक टाटा, ह्यूंडई एंड मारुति सुजुकी, जिनका काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। फोर्थ कैटेगरी में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
इस कैटेगरी में अलग अलग कंपनीज या सेलर्स एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं, पर उस एक प्रोडक्ट में भी डिफरेंस होता है। जैसे दो आइसक्रीम पार्लर्स हो गए, दोनों आइसक्रीम ही दे रहे हैं, पर दोनों अपने अपने फ्लेवर्स को एक्सपेरिमेंट करते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इस टाइप में कंपटीशन की वजह से एक अलग मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है जो आइडियल कंपटीशन से अलग होता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है फास्ट फूड इंडस्ट्री, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और KFC जैसी कंपनीज जो सिमिलर फास्ट फूड आइटम्स ऑफर करते हैं, लेकिन अपने यूनिक फ्लेवर्स और ब्रांडिंग के साथ। हर एक की अपनी फैन बेस है और ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कांस्टेंट इनोवेशन और मार्केटिंग का यूज़ करती हैं। अब क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर, उनके टाइप्स, उनके बारे में अच्छे से जान गए हैं, तो अब हम डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और कंपटीशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो जब अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं और मार्केट में कंपटीशन होता है, तब कई चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, जैसे कि इनोवेशन। जब बिजनेसेस एक दूसरे से हेल्दी वे में compete करते हैं, तब नए इनोवेशंस और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट हमें मिलते हैं। सेकंड, कंज्यूमर चॉइसेस। मार्केट में कंपटीशन के होने की वजह से कंज्यूमर्स को एक ही प्रोडक्ट में कई ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं और उसके साथ ही हमें एफिशिएंट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। कंपटीशन से जब क्वालिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी देखने को मिलेगा। जॉब क्रिएशन। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो बिजनेसेस और बढ़ेंगे, इसकी वजह से और वैकेंसीज निकलेंगी और जॉब क्रिएशन होगी और ये सब कुछ एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाएगा। फिफ्थ इज मोनोपोली पावर प्रिवेंशन। एक हेल्दी कंपटीशन ये भी इंश्योर करता है कि पूरी पावर किसी भी एक के हाथ में ना जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें और फेयर चांसेस मिलें, ताकि मोनोपोली जैसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, उसके 4 टाइप्स, और हमने यहाँ ये भी जाना कि मार्केट स्ट्रक्चर और कंपटीशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, कैसे ये सब हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर फर्क डालते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.